Assalamu alaikum friends, this is my YouTube channel AB Teacher, and if you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for my latest videos. Thank you, stay blessed. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नया टेंस लेकर आया हूँ जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस या किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपने उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जो है ना वो जहन में रखना है। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसका मेन वर्ब क्या है। देन आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आती है आपको तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप देखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर विल हैव है। तो विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर जो कि हेल्प करेगा सेंटेंसेस जो फ्यूचर परफेक्ट के हैं उनको बनाने के लिए। सेकेंडली हमारे पास इसके जो मेन वर्ब फॉर्म यूज होती है वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ना वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम आपके लिए थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें आप डी लगा दो, ईडी लगा दो, टी लगा दो, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि सपोज करें मैं यहाँ लिखता हूँ वॉश, तो उसकी जो है ना अगर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कहेंगे तो ये वॉश इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। तो आपने सिर्फ क्या किया, ईडी लगा दिया। अगर वर्ब आपको मिला है वेस्ट तो इसमें सिर्फ आप डी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ये पास्ट फॉर्म भी बन जाएगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बन जाएगी। ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए आप सिर्फ डी लगा दें या ईडी लगा दें, उनको हम कहेंगे ये जो है वो हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म जो सूरत है या जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो चेंज होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गो अगर वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास जो है वो क्या है, वेंट है, जबकि थर्ड वेंट नहीं है, थर्ड फिर गॉन है इसकी। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर मैं कहूँ वर्ब हमारे पास ईट है तो ईट जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है, वो एट है और फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, एटन है। तो ऐसे वर्ब्स जिनकी जो तीनों फॉर्म्स चेंज होती हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है और कैसे बनती है। अब आते हैं हम हमारे टेंस के हवाले से बात करने के लिए। देखें हेल्पिंग वर्ब्स का विल हैव और उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिखता हूं यहाँ पर, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि आई विल हैव डन माई वर्क। इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे ये होगी कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, मीन्स फ्यूचर में वो काम आपका मुकम्मल हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करना है, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड करना होगा। आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब जो कि डू है, डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म उसकी डन है, ये जो है ना वो मेन वर्ब की फॉर्म है वो आपने ऐड करनी है। देन आपने अगर ऑब्जेक्ट है या जो इनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस कुछ फ्रेजेस वगैरह है वो आपने ऐड कर देनी है। तो ये एक स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट की, जिसमें आपने सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है और उसके साथ आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो आपने ऐड करनी है। तो आई विल हैव डन माय वर्क। इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए आप देखेंगे आई विल नॉट हैव डन माय वर्क। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, नॉट का एडिशन करना है, एडवर्ब नॉट का एडिशन करना है। अच्छा, कहाँ करना है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, दो हेल्पिंग वर्ब के जो पार्ट्स हैं उनके सेंटर में आपने जो है ना बीच में उसको आपने ऐड करना है। तो विल नॉट दोनों के बिटवीन आपने जो है ना वो विल और हैव के बिटवीन आपने नॉट को ऐड करना है इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा आई विल नॉट हैव डन माय वर्क। इसका जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी है और इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा विल आई नॉट
सॉरी ये इंट्रोगेटिव बनेगा, विल आई हैव डन माय वर्क, और इसके साथ आपने क्वेश्चन मार्क की एडिशन जरूर कर देनी है। एक चीज याद रखिएगा, मैंने अक्सर ऑब्जर्व की है, वेरी कॉमन वेरी इजी है, बट फिर भी कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो मिस्टेक कर लेते हैं। आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको आप जहां पे भी लिखेंगे, चाहे वो जो है ना फ्रेजेस के बाद आ रहा है कुछ, चाहे वो बिगिनिंग में आ रहा है, चाहे जो है ना वो आप जो है ना वो कहीं पर ऐड कर रहे हैं, मिड ऑफ सेंटेंस ऐड कर रहे हैं, तो जो आई होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल ही लिखेंगे आप आई को, इसको स्मॉल नहीं करेंगे। समटाइम जो है वो कुछ बिगिनर्स यूं लिख देते हैं, अगर जो है ना वो शुरू में अगर और वो विल लगा दे, उनके जहन में होता है कि जो है ना वो ये सेंटेंस हमने कैपिटल से शुरू कर लिया, लेकिन जो बाद में जो लेटर्स आएंगे वो स्मॉल आएंगे, वो बेशक यकीनन स्मॉल ही आएंगे, लेकिन अगर आई है या प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल से शुरू होंगे हमेशा। ये बात जो है ना वो आप सब याद रखिएगा। ये सेंटेंस की कुछ स्ट्रक्चर्स थी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। अब हम आते हैं कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो उन एक्शंस के लिए यूज होगा, एक्शंस दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, कि कोई सर्टेन टाइम हो जो आपको मालूम हो कि ये टाइम है, वो सर्टेन टाइम के पहले अगर कोई काम कोई एक्शन खत्म हो रहा होगा फ्यूचर में, तो उसके लिए आप यूज करेंगे। जैसे कि बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। यहाँ पर देखें कि कल 8 बजे तक मैं जापान के लिए निकल चुका हूँगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सर्टेन टाइम दिया हुआ उन्होंने बाय 8 o'clock टुमारो, ये सर्टेन टाइम पीरियड है फ्यूचर के लिए कि कल 8 बजे तक मैं जा चुका होऊंगा या जापान के लिए निकल चुका होऊंगा। तो ये जो है ना फ्यूचर परफेक्ट में आप इस तरह से इसको लिखेंगे। एक तो यूज का ये है कि अगर फ्यूचर में आप सर्टेन टाइम से जो है वो पहले अगर कोई काम खत्म कर चुके होंगे उसके लिए आप यूज करेंगे। सेकंड इसका यूज क्या है कि वो एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस, कोई और इवेंट से पहले आप वो काम खत्म कर चुके होंगे उसके लिए। फॉर एग्जांपल शी विल हैव लर्न्ड चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना, वो चाइनीज सीख चुकी होगी चाइना जाने से पहले, मीन्स चाइना जाने से पहले वो चाइनीज सीख चुकी होगी। तो इस तरह से आप कोई और इवेंट के जो है ना वो होने से पहले आप कोई काम खत्म कर चुके होंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप जो है ना वो लिखते हैं, ऐड करते हैं। लास्ट में देखिएगा टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट, कि किसी बात का आपको यकीन हो या आपका बिलीफ हो कि ये हो चुका जो ना होगा करीबी जो है ना वो माजी में, ठीक है, उसके लिए भी आप ये जो है ना वो लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको सेंटेंस एग्जांपल दूं तो द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, कि अब तक जो गेस्ट हैं वो होटल पे पहुंच चुके होंगे, तो ये माजी हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको लिखेंगे तो पहुंच चुके होंगे, तो ये फ्यूचर का जो है ना वो परफेक्ट के उसमें आप उसको लिखेंगे। तो ये तीन इसके जो है ना वो डिफरेंट जो है यूज है कि आप जो परफेक्ट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर्स हमने आपसे डिस्कस कर ली कि आप विल हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऐड करेंगे। नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है, विल और हैव के जो मिड में आपने बिटवीन जो है ना विल एंड हैव आपने एडवर्ब नॉट का एडिशन करना है। थर्डली जो उसका इंट्रोगेटिव बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेते हुए आप विल आगे लेकर आएंगे और विल आई हैव डन माय वर्क हो जाएगा। और इसके ये तीन डिफरेंट यूज हैं कि आपने कहाँ इनको इस्तेमाल करना फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अभी हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। यहाँ देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल में है बाय द नेक्स्ट वीक we will have earned lots of money। second example में है the rain will have stopped by tomorrow। how long will you have lived in this city next year। the last one will you have completed your graduation by 2021। so this is how you can make sentences of the perfect tense। एक बात आप याद रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव पहले भी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर आपको बता दूं कि जब इंट्रोगेटिव्स बनाएंगे आप तो आपने क्या करना है कि
आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना सब्जेक्ट के, उसके बाद आपने जो है ना वो सेंटेंस को बाकी जो पार्ट है उसका वो ऐड करना है। थर्ड फॉर्म यूज होगी सब में। और जो इंट्रोगेटिव सिंगुलर में आप क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करेंगे। यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ऐड की हुई है। इसके हेल्पिंग वर्ब जो बताए थे हमने आपको विल हैव है, यहाँ देख सकते हैं आप हर सेंटेंस में ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी हुई है यहाँ पर वी के साथ। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो बताया था मैंने आपको कि इंट्रोगेटिव में अगर दो पार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब के तो सब्जेक्ट उनको बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा यहाँ देखिएगा ये भी इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट जो है ना वो इनके बीच में आ रहा है। विल हैव हमने लिखा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। देन हमने क्या किया है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड की हुई यहाँ पर देखिएगा, मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको। ये जो है ना वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने ऐड की हुई है। तो इस तरह से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करना है। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो के साथ मैं एक क्विज भी जो है ना वो ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में, तो आप वो क्विज भी सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे एबी टीचर पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सारे के सारे जितने मेरी वीडियोज़ जो है अपलोड होती हैं। Thank you.